गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आला मैम। मेरा नाम माला कुमारी है। मैं एनएम ट्रेडिंग स्कूल झंझारपुर की छात्रा हूँ। आज का टॉपिक है मेरा फिजिकल असेसमेंट एट द 24 आवर्स। दूसरा टॉपिक है मेरा मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग वाइटल साइन और तीसरा टॉपिक है मेरा इन्फॉर्मेटिक मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल असेसमेंट के बारे में। फिजिकल असेसमेंट जो होता है नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद या फिर 24 घंटे के अंदर उसका असेसमेंट करना अति आवश्यक होता है। फिजिकल असेसमेंट करने का निम्न उद्देश्य होता है, जैसे कि नवजात शिशु के अंदर कोई महत्वपूर्ण मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि उसका पता लगा करके तुरंत ट्रीटमेंट दिया जा सके। दूसरा हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर कोई हाइपोथर्मिया या फिर नोजोकोमियल संक्रमण तो नहीं है, उसका हम पता लगाने के लिए करते हैं। तीसरा हम बच्चे के अंदर कोई जन्मजात विकृतियाँ तो नहीं है, उसके बारे में पता लगाने के लिए करते हैं। वह हम जो फिजिकल असेसमेंट होता है वह बच्चे का जो मूल्यांकन का जो आकस्मिक आकलन होता है उसमें हम निम्न बातों का ध्यान देते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जैसे कि बच्चा पहला पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, बच्चे के अंदर कोई जन्मजात विकृतियाँ तो नहीं है, बच्चे का पल्स रेट देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं, बच्चे के अंदर कोई भी बच्चे का जेनेटल एरिया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वो देखते हैं, बच्चे का स्किन का कलर देखते हैं। तो हम फिजिकल असेसमेंट हम एक आकार स्कोर के द्वारा कर सकते हैं, जो कि आकार स्कोर में हम जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके पहले मिनट से लेकर 5वें मिनट के बीच करते हैं तो होता है। उसमें हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर कोई लक्षण तो नहीं है, उसके लक्षण के आधार पर हम उसे नंबर देते हैं, जैसे 0 अंक देते हैं, 1 अंक देते हैं, 2 अंक देते हैं। हम आकार स्कोर में 5 बातों का ध्यान देते हैं, जैसे कि पहला है स्किन का कलर, दूसरा है बच्चे का पल्स रेट या फिर हार्ट रेट, बच्चे का गिमेंस देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं और ब्लड प्रेशर देखते हैं। उसमें से हम सबसे पहले देखेंगे स्किन कलर। स्किन कलर में अगर बच्चे का जो पूरा बॉडी अगर नीला या फिर पीला रहता है तो उसे हम 0 नंबर देते हैं। अगर बच्चे को बॉडी पूरा उसका पिंक है और हाथ पर नीला रहता है तो उसे हम 1 नंबर देते हैं। अगर बच्चा पूरा पिंक रहता है तो उसे हम 2 नंबर देते हैं। अब हम बात करेंगे पल्स रेट या फिर हार्ट रेट का। तो हार्ट रेट में जो होता है कि अगर बच्चे का हार्ट रेट अगर अनुपस्थिति रहता है तो हम 0 नंबर देंगे। अगर बच्चे के अंदर उसका पल्स रेट या फिर हार्ट रेट 120 पर मिनट से अगर कम रहता है तो उसे हम 1 नंबर देते हैं। अगर बच्चे के अंदर जो पल्स रेट या फिर हार्ट रेट है वह 120 पर मिनट से अधिक रहता है तो उसे हम 2 नंबर देते हैं। अब हम बात करेंगे गिमेंस का। गिमेंस में अगर बच्चे के अंदर प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति रहता है तो उसे हम 0 नंबर देते हैं। अगर बच्चे के अंदर प्रतिक्रिया की एक्टिविटी धीमी रहती है या फिर कम रहता है तो उसे हम 1 नंबर देते हैं। अगर बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे हम 2 नंबर देते हैं। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी की। अगर बच्चे के अंदर एक्टिविटी की अनुपस्थिति रहता है तो उसे हम 0 नंबर देते हैं। अगर बच्चे के अंदर एक्टिविटी धीमी
हो गया तो उसका जो हेड सर्कमफेरेंस होता है वो 51 सेंटीमीटर होता है। अब हम जान चुके हैं हेड सर्कमफेरेंस के बारे में। अब हम जानेंगे चेस्ट सर्कमफेरेंस के बारे में। चेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है वो हेड सर्कमफेरेंस से 2 से 3 सेंटीमीटर कम होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उस समय बेबी का जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वो 33 से 34 सेंटीमीटर होता है। अगर बच्चा 1 वर्ष का होता है तो उसका चेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है वह हेड सर्कमफेरेंस के बराबर होता है। अगर बच्चा 2 वर्ष का हो गया तो उसका जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वो हेड सर्कमफेरेंस से अधिक होने लगता है। तो हम जान चुके हैं चेस्ट सर्कमफेरेंस के बारे में। अब हम जानेंगे मिड आर्म सर्कमफेरेंस के बारे में। मिड आर्म सर्कमफेरेंस जो होता है वो बच्चे के पोषण स्तर को दिखाता है। जो जन्म के समय जो बच्चे का जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस होता है वो 11 सेंटीमीटर होता है। अगर बच्चा 1 साल का हो गया तो उसका जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस होता है वह 15 से 16 सेंटीमीटर होता है। अगर बच्चा 4 से 5 साल का हो गया तो उसका जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस होता है वो 17 सेंटीमीटर हो जाता है। मिड आर्म सर्कमफेरेंस के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो नवजात शिशु के अंदर जो फैट होता है उसका आकलन करने के लिए हम बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। अगर 18.5 से अगर कम आ गया तो बच्चे का अंदर बॉडी मास वो अंडर वेट में आता है। अगर बच्चे के अंदर जो है कि बच्चे के अंदर 18.5 से लेकर 24.9 तक रहेगा तो वह नॉर्मल वेट होगा। अगर बच्चे के अंदर 25 से लेकर 30 से 20 में आता है तो वह ओवर वेट हो जाता है। जो हम एक फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे, जैसे कि हम बात किए थे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में कि हम एक फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे। तो बॉडी मास इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो वेट बाय हाइट स्क्वायर होता है। तो अगर मान लीजिए किसी का वेट 75 kg है और हाइट 175 सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं जो कि 1.75 मीटर आता है। अब इसको हम अपने फॉर्मूले पे रखेंगे। फॉर्मूला पे रखने के बाद हम इसे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 75/3.06। अगर हम इसको इसमें डिवाइड करते हैं तो 24.5 आता है। जैसे कि हम बात किए थे कि 18.5 से लेकर के 24.9 तक आता है तो वो नॉर्मल वेट में आता है। और जो हम यहाँ पे निकालने हैं वो 24.5 आया जो एक नॉर्मल वेट के बराबर है। अब हम प्रोसीजर करेंगे। प्रोसीजर करने से पहले हम डिक्टेशन प्रोसीजर करेंगे। उसके लिए हमें कुछ आर्टिकल्स की जरूरत होता है जिसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक किडनी ट्रे है और किडनी ट्रे में हम सारा आर्टिकल्स को रखे हैं। ये एक ग्रीन क्लॉथ है जो कि हम वेट मशीन पे बिछाएंगे। ये मेरा प्लेन चार्ट पेपर है और पेंसिल और स्केल है जिससे कि हम लेंथ को मेजर करेंगे। ये हेड सर्कमफेरेंस मेजरिंग टेप है जिससे कि हम बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस है उसको मापेंगे और इसी से हम चेस्ट सर्कमफेरेंस को भी मेजर करेंगे। ये मेरा मिड आर्म सर्कमफेरेंस मेजरमेंट टेप है जिससे कि हम मिड आर्म सर्कमफेरेंस को मेजर करेंगे। और ये मेरा पेन और डायरी है जिससे हम जो भी हम वो मेजर करेंगे उसका हम नोट करेंगे। ये मेरा
ये फ्रंटल बोन के सेंटर पॉइंट पे हम मेजर कर लेंगे और हम अपने डायरी में नोट कर लेंगे। ये सरकमफेरेंस को हम मेजर कर चुके हैं। अब हम चेस्ट सरकमफेरेंस को मेजर करेंगे। तो चेस्ट सरकमफेरेंस को मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप ले चुके हैं। बच्चे के चेस्ट के पास से हम मेजर करेंगे। तो चेस्ट होता है, चेस्ट के पास से हम निप्पल जो लेवल होता है वहां से हम लेकर के इसको मेजर करेंगे। मेजर करके हम अपने डायरी में नोट कर लेंगे। अब हम चेस्ट सरकमफेरेंस मेजर कर चुके हैं। हम मिड आर्म सरकमफेरेंस को मेजर करेंगे। मिड आर्म सरकमफेरेंस मेजर करने के लिए मिड आर्म सरकमफेरेंस मेजरिंग टेप लिए हैं, जो इसमें 3 कलर आपको दिख रहा है। 3 कलर में से जो ये रेड कलर ये सीवियर मालन्यूट्रिशन का दर्शाता है और येलो जो है ये मालन्यूट्रिशन को दिखाता है और ये जो ग्रीन है ये ग्रीन को नॉर्मल न्यूट्रिशन को दिखाता है। बच्चे का जो है हम लेफ्ट हैंड लेंगे। लेफ्ट हैंड में हम जो बच्चे का जो ये शोल्डर बोन होता है और एल्बो होता है इसके बीच पॉइंट को लेंगे और वहाँ पे